की वीडियो में इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी आपसे कि हमें एक तवाफ करने में कितनी देर लगती है। से जो है वो हम एंटर हुए हैं माशाल्लाह, ये आपकी पहली नजर होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और हम जो है वो जा रहे हैं इंशाल्लाह तवाफ़ करने के लिए। इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और हमने सोचा कि हम अभी जो है सुबह में तवाफ़ कर लेते हैं, तो बस आपके साथ भी शेयर करेंगे इब्राहिम खलील रोड और हरम जो भी जो है वो नई नई अपडेट्स हैं कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जी अब हरम चलते हैं। इस वक्त बज रहे हैं 8 बजकर तकरीबन 12 मिनट और हम चल रहे हैं मस्जिद अल हराम की तरफ। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी आपसे कि हमें एक तवाफ करने में कितनी देर लगती है। अच्छा, मैं आपको होटल से ही टाइम बता रही हूँ और फिर हरम पहुंच के जब तवाफ शुरू करेंगे तब से भी टाइम बताऊंगी, ताकि आपको एक आइडिया हो कि अगर आप हरम में हैं और ये सोच रहे हैं कि तवाफ करना है तब भी आपको पता हो कि कितना टाइम लगना है। और अगर आप अपने होटल में और ये सोचते हैं कि भाई मैंने जो है वो तवाफ करना है और तवाफ करने में कितनी देर लगती है, कितना टाइम लगता है, तो वो भी आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह। अच्छा, ये इब्राहिम खलील रोड है, सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ कोई अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है। ये पूरा इब्राहिम खलील रोड है, ये गली मंशा कहलाती है और ये हिजरा रोड है। ये 3 रोड हैं, तीनों रोड इसी तरफ जाते हैं यानी कि हरम की तरफ जाते हैं और ये 3 स्ट्रीट्स होती हैं जो कि हरम जाती हैं। ये देखें, आप कबूतर के लिए दाना ला सकते हैं और यहाँ से भी खरीद के जो है वो कबूतरों को दाना दे सकते हैं। हरम आप 3 तरीके से जा सकते हैं। मैं तकरीबन बहुत सारी इंफॉर्मेटिव गाइड वीडियोस में आपको ये बताती रहती हूँ। ये है जबल उमर, ये है दारुल तौहीद, ये है मक्का टावर और ये है क्लॉक टावर। ये वाला जो रास्ता है ये बाब अब्दुल अजीज़ जा रहा है, ये वाला जो रास्ता है ये किंग फहद गेट जा रहा है और ये वाला जो रास्ता है ये किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन जा रहा है। तो देखें माशाल्लाह जो है हम यहाँ तक आ गए हैं, यानी कि क्लॉक टावर और मक्का टावर वाली स्ट्रीट अब स्टार्ट होने लगी और तकरीबन इस वक्त आप देख सकते हैं कि 8 बजकर 28 मिनट हो गए। तकरीबन 8 बजकर 12 मिनट पर हम चलना शुरू हुए थे, यानी कि इब्राहिम खलील रोड से। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई हमें तवाफ़ में कितनी देर लगेगी, तो मैं इसीलिए आपको आज के ये इंफॉर्मेटिव वीडियो दे रही हूँ। क्योंकि लेकिन यहाँ पर एक बात कहूँ कि ये तवाफ़ जो है वो मैं आपको एक नॉर्मल स्पीड में बताऊँगी। अगर आप बहुत एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो आप बहुत तेज़ स्पीड में भी कर सकते हैं। पहला तो डिपेंड करता है कि आप कितने तेज़ स्पीड में कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी एक्टिव है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिवली भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि आप जो है वो किस टाइम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रश जितना ज़्यादा होता है आप उतना ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है। हम एक अंदाज़न टाइम जो है वो नोट करेंगे, मतलब कि आप एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल स्पीड में और इस तरीके के रश में जो है वो इतनी देर लगती है एक चक्कर लगाने में, तो अगर आप बहुत ज़्यादा रश में हैं तो फिर कितनी देर लग सकती है, ठीक है। तो आपने उसको अंदाज़ा अपने हिसाब से लगा लेना है। ये है किंग अब्दुल अजीज़ गेट, ये देखें माशाल्लाह सामने से ही काबा नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी किंग अब्दुल अजीज़, बाब अब्दुल अजीज़ गेट से जो है वो हम एंटर हुए हैं माशाल्लाह। एंटर होते ही जो है तकरीबन सामने ही ये एस्केलेटर है, इससे नीचे जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये आपकी पहली नज़र होगी इंशाल्लाह। आप बाब अब्दुल अजीज़ से आएंगे
इंशाल्लाह। आप तवाफ़ करें, उम्रा करें या कुछ भी, सबसे पहले ज़मज़म पिए और अपने लिए आसानी की दुआ करें। ज़मज़म पीकर अपनी आसानी की दुआ करें, अपनी शिफा की दुआ करें, अपनी दुआओं की कबूलियत की दुआ करें कि आप जो तवाफ़ उम्रा जो भी करने वाले हैं, अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल करे। ज़मज़म पीते हैं और फिर तवाफ़ करते हैं इंशाअल्लाह। किंग अब्दुल अज़ीज़ से एंटर हुए, हमने मस्जिद में एंटर के नफ़िल अदा किए और अब हम तवाफ़ की तरफ जा रहे हैं। तो अब तकरीबन इतनी देर हो गई है। ग्रीन लाइट पे पहुंच के भी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी ताकि आपको एक पूरे तवाफ़ के टाइम का आइडिया हो सके। इस वक्त चूँकि सुबह के 9 बज रहे हैं और हर ही सीज़न में ज़्यादातर इस वक्त इतना ही रश होता है। काबे के करीब जो है वो अभी सफाई हो रही है और हम इस तरफ से जा रहे हैं। यहाँ पर ग्रीन लाइट्स आती हैं, आपने वहाँ से जो है तवाफ़ शुरू करना होता है। तवाफ़ के वक्त आपने इस शुरू के वक्त पहले नियत करनी है, हजर अस्वद को बोसा देना है यानी कि सलाम करना है, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल इसकी सीध में कि ये आपके सीधे कंधे की तरफ हो और रुकने अस्वद आपके उल्टे कंधे की तरफ हो, फिर ही आपने जो है वो इस्लाम करना है। लोग पहले से भी कर लेते हैं, शुरू कर रहे हैं और अब ये टाइम हो रहा है। आप देखें हमें तकरीबन 5 मिनट से 6 मिनट लगे एक चक्कर। हमारा तीसरा चक्कर हो चुका है और हमें इसमें भी तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगे। अब हमारा तीसरा चक्कर होने वाला है और इसमें भी तकरीबन हमें उतनी ही देर लगी है। मतलब कि आप ये लगा लें कि एवरेज 5 मिनट में नॉर्मल स्पीड के साथ एक चक्कर हो रहा है। हमारा चौथा चक्कर होने वाला है जब हम ग्रीन लाइट के पास पहुंचेंगे और इसमें भी तकरीबन इतनी ही देर लगी, तकरीबन 4-5 मिनट का एवरेज है और रश काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें तवाफ़ के दौरान भी जो है वो सफाई होती रहती है, जब भी माशाल्लाह से ये फ़र्श जो है साफ़ सुथरा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां चक्कर होने वाला है और उसमें भी हमें तकरीबन इतनी ही देर लगी है। ग्रीन लाइट आने वाली है और ये हमारा छठा चक्कर होने वाला है। ये हमारा छठा चक्कर हो गया माशाल्लाह। लाइट आ गई और ये हमारे 7 चक्कर कंप्लीट तकरीबन 34-35 मिनट्स में। हमने शुरू किया था जब 9 बजने में तकरीबन 5 मिनट बाकी थे। इस वक्त तकरीबन 34 हो रहे हैं और हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो चुका है। इब्राहिम के पास जगह मिले तो वहाँ, वरना मस्जिद में कहीं पे भी 2 रकात वाजिब तवाफ़, 2 रकात हमने वाजिब तवाफ़ भी अदा कर लिए हैं, तो तकरीबन इतना टाइम लगा है आप देख सकते हैं। आप तवाफ़ उम्रे का करें या तवाफ़ करें आप नफली, ठीक है, आपने तवाफ़ के बाद 2 रकात वाजिब तवाफ़ अदा करने होते हैं। कोशिश करें मकाम इब्राहिम के पास, नहीं तो मस्जिद में जहाँ भी जगह मिले वहाँ 2 रकात वाजिब तवाफ़ अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह बाब अब्दुल अज़ीज़ से हम एंटर हुए। अभी किंग फ़हद की स्टेट से हम जा रहे हैं। सुबह के जो है वो तकरीबन 10:15 बज रहे हैं। बेज़ोहर में काफ़ी टाइम है तो हम इतनी देर में नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। हम किंग फ़हद गेट से बाहर निकलेंगे। ये है किंग फ़हद गेट नंबर 79 और इससे हम बाहर निकलेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या तवाफ़ करने के लिए यानी कि नफली तवाफ़ करने के लिए भी कुछ पाबंदियाँ होती हैं? तो कोई पाबंदी नहीं होती। जैसे कि हम उम्रा करते हैं तो हमारे ऊपर एहराम की पाबंदियाँ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बस एक शर्त है कि आप बावुज़ू होने चाहिए, पाक साफ़ होने चाहिए। तो ये एक शर्त होती है बस। और उसके बाद
कुछ स्टेप्स ऐसे नहीं होते। आप अपने होटल हैं, आप मस्जिद में हैं, आपने नियत करनी है बस तवाफ़ करने की। आपने जो है वो ग्रीन लाइट के पास जाना है, 7 चक्कर लगाने हैं, 8 इस्तिलाम करना है यानी कि हजर असवद को बोसा देना है, और जो है वो तवाफ़ ख़त्म होने के बाद 2 रकात नफिल वाजिब तवाफ़ अदा करने हैं। तो आपका तवाफ़ हो गया, और बस आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है इसका सवाब आपके तमाम प्यारों को नसीब करे, और आपको भी नसीब करे, और आपके तवाफ़ को अपनी बारगाह में कबूल करे। बस तवाफ़ जो है वो इसी तरीके से होता है। मर्द हजरात के लिए जो है वो एहराम एक शर्त हो गई है, सिर्फ एहराम वाले मर्द हजरात को ही मताफ में जाने दिया जाता है। तो अगर आप ऊपर से करना चाहते हैं तो वहाँ किस तरह जा सकते हैं, वो भी मैं आपको लाजमी एक प्रॉपर वीडियो में बताऊँगी कि इस वक्त रिसेंटली आप किस तरीके से जा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात क्लियर करूँ, बहुत सारे लोग जब मुझे मैसेज करते हैं तो फिर मुझे पता चला कि लोगों को एक ये कन्फ्यूजन भी होती है कि क्या जब हम नफली तवाफ़ करते हैं, जब भी हमें 7 चक्कर ही लगाने होते हैं? अक्सर लोग ये करते हैं, इवन कि मैंने खुद देखा है कि वो 1 चक्कर लगाते हैं, यानी कि हजरे अस्वद यानी कि रुकने अस्वद की तरफ से, ग्रीन लाइट की तरफ से वापस जब आते हैं रुकने अस्वद पर, तो वो ये समझते हैं कि ये एक तवाफ़ हो गया। पहले तो ये समझ लीजिए कि एक तवाफ का मतलब ही 7 चक्कर लगाना है। 7 चक्कर 8 इस्तिलाम होंगे तो ही आपका एक तवाफ होगा। मर्द हज़रात कहाँ से किस तरफ से जाकर नफली तवाफ़ अदा कर सकते हैं, यानी कि कौन-सा गेट होगा अगर आपने एहराम नहीं पहना है तो, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप जाकर लाज़मी देखिएगा। और भी तवाफ़ की बहुत सारी आपको मालूमात वहाँ से मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने पूरा प्रॉपर आपको नफली तवाफ़ का तरीक़ा बताया है, तो लाज़मी वो वीडियो भी जाकर आपने ज़रूर देखनी है अगर आपको तवाफ़ को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है। उम्रा की तरह तवाफ़ के लिए कोई भी एहराम की पाबंदियाँ नहीं होती, कोई स्टेप्स नहीं होते, लेकिन आपका बावुज़ू होना बिल्कुल ये शर्त है कि आप बावुज़ू होंगे तो ही आप तवाफ़ कर सकते हैं। अगर आप हरम में बैठे हुए हैं, अभी किसी नमाज़ का वक़्त है, और मतलब कि अभी वक़्त है काफ़ी नमाज़ होने में या अज़ान होने में, तो आपको लगता है कि अगर आपके पास तकरीबन, अब आप देख लें हमें एक तवाफ़ करने में तकरीबन 35 मिनट लगे हैं, तो आप इसको 50 मिनट लेकर चलें, क्योंकि अगर आप मस्जिद में कहीं पे भी बैठे हैं तो मताफ़ तक आने में आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। आप देख लें अगर आपके पास इतनी देर है तो आप फिर आराम से तवाफ़ कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको पूरा टाइम दिखाया है ये मॉर्निंग का है, यानी कि होटल से लेकर और हरम तक, मताफ़ तक, और मताफ़ से फिर सातों चक्कर, और फिर हमने जो वाजिब तवाफ़ अदा किए। अगर यही आप ज़ोहर, असर या मगरिब के वक़्त आएँगे तो यकीनन आपको बाहर इब्राहिम खलील रोड की तरफ भी बहुत रश मिलेगा, फिर अक्सर कुछ दरवाज़े बंद भी मिलते हैं, तो आप इतना ईज़िली नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है, आप एक्टिव हैं और आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप धूप पे जो है वो तवाफ़ करें, तो फिर बेस्ट टाइम सुबह का है। और अगर आप बेस्ट टाइम रात में देखना चाहते हैं कि अगर आपको धूप जो है वो सूट नहीं करती, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो फिर आप रात में जो है वो इशा पढ़ के अपने होटल जाएँ और आप जो है वो फ्रेश वग़ैरह हों, वापस तकरीबन आप 10:30 बजे आ जाएँ। 11 बजे आप मताफ़ पे हों, तो 11 से लेकर 1 बजे तक का जो वक़्त होता है, उस वक़्त भी आपको कम रश मिलता है बनिस्बत जितना और रश होता है उसके हिसाब से। तो अगर आपने सुबह में तवाफ़ करना हो तो 8 से 10 का टाइम, 7 से 10 का टाइम भी बहुत बेहतरीन है। और अगर आप मतलब रात में करना चाहते हैं, धूप के टाइम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर रात को 10:30 से तकरीबन 1:30 बजे तक का जो टाइम है वो बहुत बेस्ट होता है। लेकिन ये बता दूँ, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग पूछते हैं भई मताफ़ कब खाली होगा? कभी भी खाली नहीं होता। जैसे कि अब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो यकीनन आपके अलावा और भी बहुत लोग सुनते हैं, फिर वो सब भी जाते हैं। कोई किसी को बताता है कि भई हम फलाँ वक़्त में गए थे तो उस वक़्त रश कम था, आप भी वो ट्राई करें। इसलिए रश तो हर वक़्त में ही होता है, लेकिन और वक़्त की मुनासिबत इन 2 औकात में जो है वो रश ज़रा कम होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मक्का, मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हो सके तो मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को नाम लेकर आपने अपने ख़ास दुआओं में, घरों में, हरमैन में ज़रूर याद रखना है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह।